तबीयत ऐसी हो रही, बस मैं करी थी मेरे फलाने को बुला दो, मेरे ढिमकाने को बुला दो, मेरे लोंजा को बुला दो, मैं बचने की ना हूँ। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। फाइनली बहुत दिनों के बाद हम घर में पहुँचे हैं और पतिदेव कर रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता, चाय और बिस्किट का काम सारा का सारा न्यू फैलना पड़ा। बस नहा के पूजा वूजा करिए और जहाँ हम खाना बनावे उधर की साफ़ सफाई करिए। अब लगती हूँ मछली साफ़ सफाई पे, क्योंकि घर की दुर्गंधी इतनी बुरी हुई पड़ी है और लताओं के तो ऐसे ढेर लगे पड़े हैं कि पहले वहाँ गए और फिर वहाँ गए और कपड़े सारे के सारे इतने बुरे पड़े। अब धोने में मुझे लग रहा 2 दिन ना लग जाए मुझे, तो संगवाने भी है, धोने भी है, परहेज भी करनी है। और कम दिया हो राशन, क्योंकि घर का राशन भी सारा खत्म है। सब्जी नहीं, आलू टमाटर मिर्च कुछ नहीं है जो कुछ भी हो। नहीं तो ऐसे के ऐसे ही बैठे इस टाइम तक तो मैं खाने पीने की वैसे की तैयारी कर दूँ थी। आज जब कुछ सब्जी वब्जी का ऑप्शन ही ना है तब मैं बनाऊंगी क्या, इतने में साफ़ सफाई करूंगी, इन्हें भेजूंगी मैं सब्जी वब्जी लेने। और साफ़ सफाई के नाम पर घर की हालत अभी दिखाती हूँ आपको कैसी हो रखी है। सो जाएगा मेरे से एक आध दिन में, एक आध छाक में। कहीं चले जाओ 1-2 दिन को, फिर मजाल है काम संगवाए माहौल है। इतना बुरा घर जिसकी कुछ हद नहीं। ये हाल है घर के पूरे के सब तहस नहस, उल्टा सीधा ऐसी पड़ा। तो लोग भाई के बारे में पूछ रहे थे अभी कैसे है। दरअसल उसकी ना हड्डी ही टूट गई है, बाढ़ नहीं आया, हड्डी टूट गई। अब टूटी है ऐसी जगह से ना तो प्लास्टर हो सकता ना कुछ हो सकता। डॉक्टर ने कहा कि इसे प्रॉपर बेड रेस्ट की नीड है। अब बेड रेस्ट उसका वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मम्मी के मेरी के शुगर है और शुगर इतना ज़्यादा है कि पिछले 3 दिन से तो मम्मी की तबीयत ऐसी हो रही, बस मैं करी थी मेरे फलाने को बुला दो, मेरे ढिमकाने को बुला दो, मेरे लोंजा को बुला दो, मैं बचने की ना हूँ। मम्मी की ये वाली कंडीशन थी पिछले 3 दिन से। तो अगर मम्मी की ऐसी कंडीशन है और भैया उसकी रही बहू की बात, बहू को घर का भी करना, ढोरों का भी करना और फिर जंगल को भी जावे तो होने का नहीं है। खेती का काम हमारे वहाँ कुछ ज़्यादा है। अब न्यार तो उसे प्रॉपर लाना ही लाना है अकेले को, क्योंकि वो अकेला है ना और कोई है घर में। भैया भाभी और मम्मी, 2 बच्चे उसके वे बहुत छोटे छोटे से, तो वे न्यार लावेंगे कैसे। मतलब इतनी दिक्कत हो रही है उसे बेचारे को। सवेरे भी मैंने फ़ोन करा जैसे वो कहाँ है, तो कह रहा मैं तो आ लिया खेत में। भैया एक आध दिन की छुट्टी मार लेता, तो छुट्टी कैसे मार लो, ढोर क्या खाएंगे। तो दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है। ये क्या चल रहा बाप बेटी का प्यार है। बाल खराब हो गए। ये देखो भैया, मिट्ठू कर रही है नाश्ता, मिट्ठू के पापा बना रहे हैं मिट्ठू की अच्छी सी चोटी। पीछे कर दो, आंखों पे भी आ रहे हैं इसकी। फिर आगे कटिंग हो। कटिंग वाले बाल हैं ये। ए मिट्ठू दीदी, ऐसे लिखना है ना, अभी लिख के छोड़ दो। अभी बाहर पोर्च पे चेक कर दो, जाइए देख के दो बाहर के पोर्च। आदमी कह भी तो है, करे कोई आदमी देख ले। सारे में धूल ही धूल है, धूल ही धूल। वैसे क्या सफाई सफाई, बहुत दिन सफाई कराए हम, इतनी सफाई कर रखी है। झाड़ू का काम संभाल लिया पतिदेव ने, तो करे एक काम कर, मैं झाड़ू लगा रहा इतना है को बाहर, इसको अंदर को बाहर को फिर तू लगा लिए। पोर्च वोर्च की हालत तुम्हें दिखाई दी। फिर कमेंट भी आए बहुत सारे, क्या तुम ही झाड़ू करती हो, मैं नहीं करती हूँ, तो देख लो क्या होता है। जब मैं करती हूँ तभी साफ होता है, मैं नहीं करती हूँ तो नहीं होता है। और अभी जो मैं है मैं इसे संगवा रही हूँ। क्या हुआ जी? हाँ मगर क्या हुआ? क्या कर सकते हैं बाबू, कुछ नहीं कर सकते हैं। साफ सफाई करो चुपचाप। ऑप्शन नहीं कुछ। और ये सही में पहुंच का तो बहुत बुरा हाल हो रहा। और सामने वाले का देख लोगे तो और भी बुरा, जो बिल्कुल फ्रंट पे है, जहाँ हमारे घर में कोई भी आया गया आ सकता है, बैठ सकता है, उसका हालत देखोगे तो गंभीर है, गंभीर। नु कहोगे भैया इस घर में इंसान रहे कि नहीं रहते। ये बड़ा हाल है उसका तो। क्या हुआ? अब उठा दो। एक तो इतने डस्टबिन है ना कि सारे भर के हैं। हाँ, सारी पन्नी उन्नी जाएंगी जितनी भी हैं।
सब पढ़ेंगे देंगे, एक ही पन्नी पड़ी। पीले पीले पीले। इधर वाला डस्टबिन भरा है, इधर बड़ा ये पार्सल खोल के देखिए खुला है। इन्हों कह रहे हैं सब मम्मी चून की छन्नी मगर चून छन्नी ना है वो है क्या सेकने के रहना है वे हाँ, अच्छा सकते वो भून नहीं वो हमें नहीं पता क्या है। मंगा ली मैंने भून के देखा तुम नाम याद ना इतने ही लगे खोलने तो इनमें क्या किया बैठा बैठा आते पन्नी होते हैं कि लोग ठीक है इनमें क्या मम्मी आप इसको पिक्चर खींचते हो लाडू हर किसी की मम्मी प्यार का नाम रखते हैं जैसे मेरी मम्मी ने रख रखा था तुम्हारा क्या है लाडू का धरती धकेल। लक्षण से अच्छा से क्या धर मम्मी का या बुआ का नाम है किसका? धरती धकेल। किसको बुआ का नाम है? दादू की मम्मी का नाम है। मम्मी को या बुआ नहीं मम्मी का तो मुझे पता क्या है? माम को। अच्छा अरे देख के ही बताना क्या है? इसमें क्या हो सकता है अच्छा चलो बताओ इसमें क्या हो सकता है इसमें जूता। कुछ भी उसकी चिंटू बिल्कुल का आइडिया सही है किचन क्लोज है अच्छा ये है। अच्छा ये इसमें कचरी वचरी तोड़ने की है मेरी हालत ऐसी पता सता मुझे कुछ रहता नहीं कौन सी चीज का क्या यूज है बस जो देखी अच्छी लगी वो मंगा ली इतना ही है इसमें फ्रूट कटा लूंगा ये वो ना है बिट्टो ये एक पोर्च का अंदर का सारा अंदर पूरा भरा है अब जो इसी पोर्च पे भरा इतना तो और इतना रोड ओ जा जंगल में है, जब जंगल में घर है धूल मिट्टी तो आवेगी। अब मैं यही रहूंगी रोज साफ करूंगी जब इतना निकाल देना जब रोज सफाई होगा जब ना होता जब कहीं चले जावे ना बाहर से हमें और 2-3 दिन क्या हमें तो हफ्तों ही होगा तो हफ्तों में तो यही हाल जब हफ्तों झाड़ू नहीं लगने की किसी जगह पे तो क्या हाल होगा उसका तो झाड़ू ही नहीं देखती कि चाहे पोर्च में कैसे झाड़ू हो अब दूर जा गई और कल को फिर मैं वीडियो इसकी शूट करूंगी लेकिन भीड़ नहीं पा रही मैं भी खेत दूँ खेत में से रेत ला के। अरे काम करे तो आँख बखेर दियो नहीं जेब में भल्ला मारी बस बिखेर दो लगे हैं। जो है हमारा बिल्कुल फ्रंट का पोर्च इस पे एक बार पैरों के निशान देखो इस पे इतनी धूल है इस पे भाग भाग के पैरों के निशान इतने ज्यादा छप गए और इसमें मैं नहीं दौड़ी हूँ मैं तो आई हूँ मैं तो बस झाड़ू लगा रही हूँ इसे क्यों बंद करिए? हवा आ रही है होंगे से। खोल से बस रहने अपना आप खुल जाएगा, हवा आ रही है। रहने रहने मेरे पास की बहुत चला और खुद आ गया अंधेरी आ गई चक्कर आ रहा कई दिन में करना पड़ेगा ना, जोर से पड़ रहा। मम्मी अब आप कंडीशन नहीं दिख रही मेरी इन्हें पैक ना करो बेटा इनकी सबकी वीडियो होएगी बेटा तो मुझे पहले बैठने को ला के दे पंखे नीचे बैठ जा, नीचे है धरती में पानी रेत पड़ा है। अरे मेरी मैया री यारी मुझे तो कहीं भी दिक्कत ना हो चलो मैंने डस्टबिन में दिया डस्टबिन में पन्नियों को सारियों को पन्नी की तो बहुत हो रही है ना तो डस्टबिन की टाड़ कर ये तो काम आ जाए कहीं ना कहीं भी इन्हें सारी पन्नियों को एक ही पन्नी में घुसा दे बस अरे सॉरी तो पोचा लगता है पोची कि मैं तो जीना लगा अब क्या करूँ तो तुझे अपने जीत लेना, हमारे जीत लेना, हमारा तो लग रहा आज बारिश हो जाएगी। ये देख लो आज बारिश होती गई है क्या पता देखा फोन में वैसे खामो खाई पानी तो इतना ठंडा ला दिया मिठू ने देखो गिलास की हालत बाहर से तो मिक्स कर लेना इसमें। बिल्कुल चिल्ड है सोचा अब गर्मी से अच्छा गर्मी में साई तो पानी इतना ठंडा पिला दो मम्मी को बेटा नहाले बहुत भूतला से लग रहे हो पता नहीं क्यों हो रहे इतने भूतला से समझ में नहीं आ रही नहाले तू अच्छे से इतना तब देखे लिया हो कुछ साग सब्जी बनेगा तो जब ही कुछ
क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ, टमाटर विमाटर, कोई और सब्जी। सब्जी क्या बनाऊँ ऑप्शन ना मैं फिर। तू हला तो मुझे वो अपने पार्सल पैक कर रहा। भाई काम तो जने कदलों नहीं मिटेगा, क्योंकि बस की हिम्मत नहीं पड़ रही। वो क्या है ना, इंसान जब खुश हो गए ना और ठीक हो गए तो वो 4 गुना ज़्यादा काम कर दे पर थकता नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतना थोड़ा सा काम करके थक चुकी हूँ, क्योंकि अंदर से ही हिम्मत नहीं है, बिल्कुल टूटी पड़ी हूँ। तो जितना भी हुआ बस उतना ही हो गया। तो अब इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखो। थोड़े से दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी सी फिक्र ज़्यादा है तो समझ ही सकते हो। और मम्मी की कंडीशन तो ऐसी हो रही कि कल बहन भी गेहूँ में गई थी, मम्मी को देख के आई थी। और मन तो मेरा भी कर रहा कि 2-4 दिन रह गया हूँ, पर पूरा महीना ऐसे ही चला गया। बच्चों के स्कूल का भी कुछ पता सता नहीं है। 5 तारीख होगी, बच्चे कल से स्कूल भी जाएंगे। जाऊँगी भी तो शायद 1-2 दिन में जब देखूँगी मैं। और जनू कह रहे थे ना कि भाई भैया को भी दिखा देना, तो भैया को भी दिखा देंगे। मुझे सही में बहुत तरस आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा काश मैं ना कहती तो ना इतना सब रायता फैलता। मेरे भैया के मतलब हंसी मजाक में मग भैया ले पकड़ कर तू बाहर निकाल दे। मुझे क्या पता था इतना हड्डी टूट जाएगी। अब देखो भैया जैसा भी होएगा। अब 6 महीने का परहेज बताया डॉक्टर ने, प्रॉपर बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने। अब भैया परहेज उसका बेचारे का 1 दिन का नहीं होना, ना उसका 1 दिन का बेड रेस्ट होना, क्योंकि घर में कोई भी करने वाला नहीं है, कोई भी। तो उसका बेड रेस्ट का तो मतलब ही नहीं होता। अब हम बहन भी हम भी चले जाएं तो कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, इससे ज़्यादा हम भी नहीं कर सकते। भाई बालक भी पढ़े हैं, अपना घर भी पूरा नहीं छोड़ा जाता 5-6 महीने के लिए। अब पता ना कैसे कैसे होएगी भैया, कैसे कैसे ना।